आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फ्यूरेन के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ ड्रॉ किया है और कार्बन की पोजीशन अल्फ़ा और बीटा से मेंशन करी। यही वो कार्बन है जहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्यूरेन देता है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा और पांचवा एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहा है कि बीटा पोजीशन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। वहीं तीसरे और चौथे स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा पोजीशन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अनहाइब्रिडाइज लोन पेयर पीजेड ऑर्बिट का जो ऑक्सीजन के पास है रिंग को कंट्रीब्यूट करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से फ्यूरेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और फ्यूरेन बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले रिएजेंट हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल फ्यूरेन के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलता है। और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की अगर बात करें तो प्रेफरेंस भी इसी साइक्लिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ देखा है कि C2 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। वहीं अगर इलेक्ट्रोफाइल C3 पोजीशन पर अटैक करता है, बीटा पोजीशन पर अटैक करता है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कि C2 पोजीशन के केस में कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और 2 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव डोमिनेट करता है। वहीं 3 पोजीशन पे अटैक के बाद 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इसकी स्टेबिलिटी जो यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है 2 पोजीशन में बनने वाले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से कम है और बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सेकंड प्रेफरेंस के साथ प्रोडक्ट बनाता है। हमें जितने भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर 2 पोजीशन वाले या अल्फा पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होंगे। अगर 2 पोजीशन किसी वजह से बिजी है, कोई ग्रुप वहाँ पे अटैच है, तब 3 पोजीशन या बीटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट देता है। आखिरी स्टेप की बात करें तो प्रोटॉन को न्यूक्लियोफाइल रिमूव करता है जैसे कि हम दोनों केसेस में देख रहे हैं और रीएरोमेटाइजेशन करता है और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे हमने कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन किए हैं। अगर फ्यूरेन को नाइट्रिक एसिड के साथ एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया जाए तो यह हमें 2 नाइट्रोफ्यूरेन देता है। वहीं अगर इसका सल्फोनेशन करा दिया जाए प्रीडिंग के प्रेजेंस में सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ तो ये फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड देता है। फिडेक्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो डाई इथाइल ऑक्सो बोरोफ्लोरेट के प्रेजेंस में एसिड एनहाइड्राइड फ्यूरेन के साथ रिएक्ट करता है और 2 एसाइल फ्यूरेन देता है। वहीं गटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ फ्यूरेन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है और हमें फ्यूरेन मिथेनामाइन डेरिवेटिव देता है और ये मिथेनामाइन डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस के बाद फ्यूरेन 2 कार्बोल्डिहाइड देता है। कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो एराइल 2 डायजोनियम क्लोराइड बेस के प्रेजेंस में फ्यूरेन के साथ रिएक्ट करती है और एराइल एसो फ्यूरेन देती है जो कि एक तरीके से डाई का काम करती है। वहीं अगर एल्काइल लिथियम के साथ फ्यूरेन की रिएक्शन कराई जाए जैसे यहाँ एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ फ्यूरेन की ईथर सॉल्वेंट में रिएक्शन कराई गई है तो हमें फ्यूराइल लिथियम मिल गया है और ये फ्यूराइल लिथियम ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करके हमें फ्यूरेन 2 कार्बोऑक्सिलिक एसिड का लिथियम साल्ट देता है जो हाइड्रोलिसिस के बाद फ्यूरेन 2 कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनाता है।
मर्क्यूरेशन की बात करें तो HgCl2 के साथ फ्यूरेन सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन देता है। हेलोजनेशन की बात करें तो यहाँ हमने ब्रोमिनेशन किया है। सबसे पहले ब्रोमिनेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता फ्यूरेन के केस में, तो हम सब्स्टिट्यूटेड एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं और हमें 4 ब्रोमो फ्यूरेन 2 कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है। और ये एसिड क्यूनिलीन के साथ कॉपर के प्रेजेंस में हीट करने पर डी कार्बो ऑक्साइलेशन रिएक्शन देता है और हमें 2 ब्रोमो फ्यूरेन डेरिवेटिव मिल जाता है। वहीं अगर क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन को ब्रोमिनेट किया जाए तो 2 ब्रोमो फ्यूरेन देता है। आयोडीनेशन की बात करें तो क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके 2 आयोडो फ्यूरेन डेरिवेटिव देता है। आइए बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की। जिस तरीके से पायरोल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने पर रिंग के ऊपर बेसिक कैरेक्टर शो करता है, वैसे ही फ्यूरेन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ने पर बेसिक कैरेक्टर शो करता है और एसिड के साथ कंबाइन होकर डाईहाइड्रो फ्यूरेन कैटायन बनाता है और ये कैटायन अगले स्टेप में फ्यूरेन के साथ रिएक्ट करके डाइमर बनाती है, फिर ट्राइमर बनाती है और ये स्टेप रिपीट करता चला जाता है और हमें पॉलीमर मिल जाता है। ये बिल्कुल पायरोल के केस में जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेसिक कैरेक्टर की, उसी की तरह है। रिडक्शन की बात करें तो फ्यूरेन रेनी निकल के प्रेजेंस में कंप्लीट रिडक्शन शो करता है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। वहीं ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो फ्यूरेन ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन देता है जैसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं, डायल्स-एल्डर रिएक्शन पढ़ के आए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर रही है और फ्यूरेन ब्यूटाडाइन की तरह बिहेव कर रही है और हमें बाईसाइक्लो पर ऑक्सो कंपाउंड दे रही है, या यूं कहें फ्यूरेन की पर ऑक्साइड बनाई और ये पर ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद रिंग को ब्रेक करती है और सक्सिनएल्डिहाइड डेरिवेटिव बनाती है। वहीं फ्यूरेन की अगर मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई जाए, हीट किया जाए, तो यहाँ पर ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है। ये एक तरीके की साइक्लो एडिशन रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में हमें डाइल्स एल्डर एडक प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मैलिक एनहाइड्राइड के साथ फ्यूरेन ब्यूटाडाइन की तरह रिएक्ट कर रहा है और बाईसाइक्लो प्रोडक्ट दे रहा है जो कि एंडो डाइल्स एल्डर एडक्ट है। वहीं बेंजाइन के साथ फ्यूरेन रिएक्ट करता है, बेंजाइन डाइनोफाइल की तरह रिएक्ट करती है, वहीं फ्यूरेन ब्यूटाडाइन की तरह रिएक्ट करता है। बाईसाइक्लो प्रोडक्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं जिसको हमने डाइल्स एल्डर एडक्ट कहा। फ्यूरेन की रिएक्शन अगर कार्बीन के साथ कराई जाए तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन देती है और हमें साइक्लोप्रोपेन के फ्यूरेन डेरिवेटिव मिल जाते हैं। वहीं रिंग ओपनिंग रिएक्शन की बात करें तो फ्यूरेन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके रिंग को ब्रेक करती है और हमें हेक्सान 2,5 डायोन मिल जाते हैं जो कि इसका पेरेंट कंपाउंड। वहीं अगर नॉन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव को HCl के साथ इथेनॉल में ट्रीट किया जाए तो सक्सिनएल्डिहाइड के मिथाइल एसिटल मिल जाते हैं रिंग ब्रेक होने के बाद। ये कुछ रिएक्शंस थी फ्यूरेन की जो हमने यहाँ स्टडी करी। अगले लेक्चर में हम थायोफिन की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी और रिएक्शन की बात करेंगे।